नमस्कार फ्रेंड्स, अनअकैडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए। फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर CSIR नेट मैथमेटिक्स दिसंबर 2017 लीनियर अलजेब्रा पार्ट सी। मीन्स इस लेक्चर के अंदर भैया मैं लीनियर अलजेब्रा पार्ट सी के अंदर है जो लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन आए थे दिसंबर 2017 के एग्जाम में भाई, उनका डिस्कशन करेंगे भाई। ठीक है, ये आज का डिस्कशन टॉपिक है भाई। तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर हमें स्टार्ट करते हैं भाई। स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में और अनअकैडमी के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मलिक है, MSc मैथमेटिक्स। और जो आप मेरी क्लास देख रहे हो, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर मेरी क्लास देख रहे हो। फ्रेंड्स, मुझे 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन हायर मैथमेटिक्स। हायर मैथमेटिक्स का क्या मतलब है भाई? CSIR नेट गेट NBHM टीफर, इन सब एग्जाम्स में मुझे 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। तो ये मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया भाई। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अनअकैडमी पर। अगर आप CSIR नेट को क्रैक करना चाहते हो तो इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ प्लस सब्सक्रिप्शन पर है आपको अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलते हैं भाई, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी होगी। प्रिपरेशन अच्छी होगी तो एग्जाम क्रैक होगा भाई। आगे बढ़ते हैं, यहाँ मेरे पास 3 टाइप की क्लासेस होती है भाई। पहली है स्पेशल क्लास, नेक्स्ट है प्लस सब्सक्रिप्शन क्लास, उससे नेक्स्ट है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेशल क्लास पर। अच्छा भाई, ये तीनों जो क्लास है ना, वो होती है अन अकेडमी लर्नर ऐप पर। अन अकेडमी लर्नर ऐप पर ये तीनों की तीनों क्लासेस होती हैं। अच्छा, जो स्पेशल क्लास है वो होती है भाई फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेने का तरीका मैं बता देता हूँ भाई उसको। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाकर अन अकेडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड करोगे और उसके फ्री कोर्सेज को मेरे प्रोमो कोड के साथ अनलॉक कर लेना भाई। तो वहां की सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। मेरा प्रोमो कोड है अमित M10। इसके साथ आप अनलॉक करोगे तो वहां की सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अच्छा, फ्री क्लासेस तो आप यूट्यूब पर भी देख रहे हो भाई। इस ऐसा क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है जो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप भाई यहाँ की यूट्यूब क्लास को, यहाँ की फ्री क्लासेस को छोड़कर आप वहां जाइए। तो इसका मीन्स वहाँ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा होगा। तो वहाँ एक्स्ट्रा ये मिल रहा है भाई, आपको लेक्चर नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं वहाँ। मीन्स जो भी लेक्चर नोट्स होता है उसकी PDF आपको प्रोवाइड होगी। यहाँ ऐसा कोई भी सुविधा नहीं है जिससे हम PDF को प्रोवाइड करवाएं। सेकंड, वहाँ क्या होता है भाई, आप जब भी टीचर क्लास स्टार्ट करेगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा जिससे आप कभी क्लास को कभी भी मिस नहीं कर पाओगे। अगर किसी का कोई डाउट आता तो राइज एंड का ऑप्शन वहाँ खुला होगा और आप उस पर क्लिक करके जो टीचर का फोकस है वो अपने ऊपर कर सकते हो भाई। जो टीचर अगर कोई क्वेश्चन पूछता तो उसके रिगार्डिंग पोल्स भी डाल सकता है। तो ये सारे बेनिफिट्स वहाँ आपको मिलते हैं। तो अगर आप लोग अपनी स्टडी को और बेटर करना चाहते हो तो स्पेशल क्लास पर जा सकते हो भाई। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। प्लस सब्सक्रिप्शन में मुझे क्या मिलता है? डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस। इस अनलिमिटेड एक्सेस में जो एग्जाम सिलेबस है वो एक स्ट्रक्चर में मिलेगा। नेक्स्ट, अनलिमिटेड एक्सेस में आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं। मीन्स से जो स्पेशल क्लास थी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डेली लाइव क्लासेस मिल रही थी, लेकिन प्लस सब्सक्रिप्शन आते ही ये तीनों चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी। मीन्स लाइव टेस्ट एंड क्विजेज एग्जाम सिलेबस स्ट्रक्चर में और अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, ये तीनों चीजें एक्स्ट्रा मिलेंगी। और कुछ चीज अगर एक्स्ट्रा मिल रही है तो इससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो और अच्छी होगी। तो अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और बढ़िया करना चाहते हो तो वही प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। लेने का तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाकर अन अकेडमी लर्नर ऐप को सर्च करोगे, इंस्टॉल कर लोगे और मैनेज गोल्स में जाकर जब आप CSIR UGC नेट इस कैटेगरी पर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ये ऑप्शन आएंगे।
यहाँ से जब आप प्लस पर क्लिक कर दोगे तो आपके पास एक गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा। उस पर क्लिक करते ही आपके पास एक फी स्ट्रक्चर ओपन होगा। 24 मंथ की इतनी फीस है, 12 मंथ की इतनी फीस है, 6 मंथ की इतनी फीस है, 3 मंथ की इतनी फीस है। तो यहाँ से आप कोई भी एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। फ्रेंड्स, अगर मैं सुगेस्ट करूं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए भाई, क्योंकि 12 मंथ में जो आपके कंसेप्ट हैं वो अच्छे से बिल्डअप हो जाएंगे। सेकेंड थिंग, अब तो ये जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो आपके लिए और जरूरी हो गया भाई, क्योंकि विद इन 60 से 70 डेज आपका एग्जाम होने वाला है। 60 से 70 दिन के अंदर अंदर एग्जाम हो जाएगा भाई। और अगर आप लोग अपनी स्टडी को मीन्स इन 60 से 70 दिन के अंदर है, आपको अब स्टडी की ज्यादा जरूरत है, ज्यादा आपको आपके पास लेक्चर होने चाहिए भाई। उसके लिए तो भाई प्लस सब्सक्रिप्शन ही उपयुक्त है, क्योंकि वहाँ आपको अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलते हैं और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी मिलते हैं, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है अच्छी होगी। प्रिपरेशन अच्छी होगी और लास्ट डेज में अगर प्रिपरेशन अच्छी होती है तो भाई एग्जाम आराम से क्रैक हो सकता है। तो भाई आपके लिए अब ये और भी इम्पोर्टेंट है, तो फटाफट से प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए भाई और इसका बेनिफिट उठाइए भाई। अच्छा भाई, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लो आपको एक काम जरूर करना है। क्या करना है भाई? आपको टीचर का प्रोमो कोड जरूर यूज करना है सब्सक्रिप्शन लेते वक्त। उससे क्या बेनिफिट होगा भाई? उससे बेनिफिट होगा जो आपकी फीस है वो कम हो जाएगी। जैसे अगर आपने ये टीचर का प्रोमो कोड यूज किया, यहाँ जो फीस है वो आपकी कितनी है भाई? 12 मंथ की वो 14,500 रुपये है। लेकिन जब आपने टीचर का प्रोमो कोड यूज कर लिया तो वो जो फीस है वो 13,050 रुपये रहेगी। 13,050 रुपये। तो अगर आप लोग लेस चाहते हैं तो भाई टीचर का प्रोमो कोड यूज कीजिए। ये मेरा प्रोमो कोड है अमित M10, आप इसका यूज करके सेम बेनिफिट उठा सकते हो। नेक्स्ट आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे, जो कोर्स चाहिए प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई कुछ ऑफर्स के बारे में। यहाँ 21 से अगर 27 अक्टूबर के बीच में आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलता है, मीन्स टोटल 14 मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। और अगर आप 25 से 31 अक्टूबर के बीच में 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा होगा। टोटल 7 मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। और अगर 24 मंथ का लेते हो तो आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा, मीन्स 27 मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। और इन जो ऑफर्स है ये, उनका बेनिफिट आपको तब मिल पाएगा जब आप मेरे प्रोमो कोड का यूज कर लोगे। अदरवाइज इन ऑफर्स का आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा भाई। मेरा प्रोमो कोड है अमित M10, उसका यूज कीजिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए और इन ऑफर्स का बेनिफिट उठाइए। और यहाँ ध्यान दीजिए भाई, आपको दो फायदे हो जाएंगे। एक एक फायदा मेरे पास क्या होगा, जो फीस में रिलैक्सेशन है वो मिल जाएगा। दूसरा फायदा इन ऑफर्स का बेनिफिट उठ जाएगा। तो ये दो फायदे हो गए भैया आपके। तो फटाफट से मेरे प्रोमो कोड के साथ अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए और दोनों बेनिफिट्स को उठाइए भाई। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आइकॉनिक पर। आइकॉनिक पर मेरे पास लाइव क्लासेस है, पर्सनल कोच है, टेस्ट सीरीज है, स्टडी प्लानर एंड बी वीकली रिव्यूज है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट है, डेडिकेटेड डाउट क्लिंग सेशन है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है, एसओपी एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन है, स्टडी बूस्टर सेशन है, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल है। ये सारी चीजें मुझे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर मिलती हैं। अच्छा भाई, क्या एक्स्ट्रा मिलता है वहां से? लाइव क्लासेस, सॉरी, पर्सनल कोच, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, प्लस सब्सक्रिप्शन से ये चीजें एक्स्ट्रा मिलती हैं। यहाँ मिलता है डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, एसओपी एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, स्टडी बूस्टर सेशन। ये 500 चीजें वहां से एक्स्ट्रा मिलती हैं। तो अगर आप लोग अपनी स्टडी को और बेटर करना चाहते हो तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो भी। अच्छा भाई, यहाँ तीन ही टाइप के सब्सक्रिप्शन होते हैं, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। ये उनका फी स्ट्रक्चर है, कोई भी एक ले सकते हो भी। यहाँ भी आपको सब्सक्रिप्शन लेते वक्त टीचर का प्रोमो कोड जरूर यूज करना भाई। उसका बेनिफिट क्या होगा? वही बेनिफिट होगा जो फीस में रिलैक्सेशन है या कोई और ऑफर चला हुआ उसका, वो आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ आपकी जो फीस है 12 मंथ की वो 26,000 रुपये है, लेकिन जब आपने टीचर का प्रोमो कोड यूज कर लिया तो वो जो फीस है वो 23,400 रह गई। तो अगर आप लोग लेस आते हैं तो भाई टीचर का प्रोमो कोड जरूर यूज कीजिए और लेस प्राप्त कर लीजिए। मेरा प्रोमो कोड है अमित M10, आप इसका यूज करके सेम जो बेनिफिट है वो आप प्राप्त कर सकते हो भी। आगे बढ़ते हैं और बात करूंगा यूट्यूब लाइव अन अकेडमी पर क्लासेस के बारे में।
आप सभी को पता भाई सुबह 11 बजे मेरी क्लास होती है इसी यूट्यूब चैनल पर। शाम को 3:15 पर मेरी क्लास होती है इसी यूट्यूब चैनल पर। और 11 बजे की क्लास के अंदर हम क्या करवाते हैं भाई, 11 बजे की जो क्लास है उसके अंदर होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और जो 3:15 की क्लास है उसके अंदर क्या होता है भाई, 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन रियल एनालिसिस फॉर CSIR नेट 2021। भाई अभी जो एग्जाम होने वाला उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है 100 क्वेश्चन, हर टॉपिक के 100 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है भाई 3:15 बजे। तो सुबह 11 बजे और शाम को 3:15 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ जुड़ना ना भूलिएगा भाई। इससे अलग जो मेरी क्लास है वो होती है भाई अन अकेडमी लर्नर ऐप पर। अन अकेडमी लर्नर ऐप पर भी मेरी क्लास होती है। और मजे की बात पता क्या है, जो अन अकेडमी लर्नर ऐप की क्लास है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेने का तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप अन अकेडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड करोगे और उसके फ्री कोर्सेज को मेरे प्रोमो कोड के साथ अनलॉक कर देना भाई। मेरा प्रोमो कोड है अमित M10। उसके साथ अनलॉक करोगे तो आपको वहाँ की सारी क्लासेस, और वो जो क्लास है वो लीनियर माई पॉइंट। तो ये आज का टॉपिक, ये आज की क्लासेस है भाई शाम को अन अकेडमी लर्नर ऐप पर। तो भाई फटाफट से अन अकेडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड कीजिए और मेरे प्रोमो कोड से अनलॉक कीजिए उसके फ्री कोर्सेज को, और वहाँ की क्लासेस लेना स्टार्ट कर दीजिए भाई। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। गुड हिमांशु दिवाकर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हिमांशु, कैसे हो हिमांशु? आज का टॉपिक मैं बता देता हूँ भाई। आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्या है उसके बारे में जान लीजिए। CSIR नेट, CSIR नेट दिसंबर 2017 पार्ट सी लीनियर एलजेब्रा, ये आज का डिस्कशन का टॉपिक है भाई। तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर मैं इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ भाई, आपसे रूबरू हो रहा हूँ। क्या है मेरे पास यहाँ, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ओवर सी ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स इन ए वेरिएबल एक्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3। मेरे पास वी कोई भी वेक्टर स्पेस है ओवर सी का भाई, जिसके अंदर सारी की सारी पोलिनोमियल्स हैं एट मोस्ट 3 डिग्री तक की। उसके बाद मेरे पास क्या है, एक डी बना दिया भाई, एक डी बना दिया, एक मैपिंग बना दी वी से वी, जो कि मेरे पास क्या है, लीनियर ऑपरेटर है गिवन बाई डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो कि मेरे पास क्या है, डेरिवेटिव मीन्स जो भी मेरे पास यहाँ एक्स आएगा उसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। वो मेरे पास उसका डिफाइनिंग फार्मूला है। जो मेरे पास डी फंक्शन बनाया गया उसका जो डिफाइनिंग फार्मूला है वो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। जो भी मेरे पास गिवन वेक्टर है उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, वो मेरे पास क्या है भाई, वो मेरे पास उसका डिफाइनिंग फार्मूला है। उसके बाद मेरे पास क्या कह रहा है, लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू सम बेसिस फॉर वी। ए मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है ऑफ डी की विद रिस्पेक्ट टू सम बेसिस ऑफ वी। यहाँ वी की कुछ भी बेसिस है, सम बेसिस फॉर वी, उसके विद रिस्पेक्ट वो मैट्रिक्स है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू होगा उसके बारे में पूछ रहा भाई। ए मेरे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा, ए मेरे पास डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स हो जाएगा। अच्छा भाई मेरे पास द रैंक ऑफ ए इज 2 हो जाएगा, द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए इज मेरे पास इसके बराबर हो जाएगी। भाई फटाफट से मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए भाई। 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ। क्वेश्चन मैंने एक बार अच्छे से रीड डाउन कर दिया है। अब 2 मिनट का टाइम है, आपकी बारी है, आप मुझे आंसर बताएंगे आपके अकॉर्डिंग क्या आया है। फिर मैं उस चीज को डिस्कस करूंगा कि भाई ये ऐसे नहीं ऐसे आना चाहिए था और ये ऐसे नहीं ये ऐसे आना चाहिए था, उसके बारे में फिर हम डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से बता दीजिए भाई, मेरे पास आपके लिए
फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और आंसर दीजिए भाई। फिर हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन दे रखा भाई मेरे पास। करूं भाई डिस्कस करना स्टार्ट? फटाफट से बता दीजिए भाई मुझे। चलिए डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या है मेरे पास यहाँ एटमोस्ट 3 डिग्री तक की सारी पोलिनोमियल्स हैं भाई। एटमोस्ट 3 डिग्री तक की। और एक बात ध्यान दीजिए भाई, अगर मेरे पास यहाँ एटमोस्ट 3 डिग्री तक की पोलिनोमियल्स हैं तो मेरे पास उसका मीन्स जो डायमेंशन होगी वेक्टर स्पेस की वो क्या होगी? 4 के बराबर होगी भाई। जो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन है वो 4 के बराबर होगी। तो यहाँ से मेरे पास डोमेन भी 4 डायमेंशन का है, को डोमेन भी 4 डायमेंशन का है। तो मेरे पास ये एक स्क्वेयर मैट्रिक्स आएगी 4x4 ऑर्डर की। दैट्स इतना क्लियर हुआ भाई सबको? अच्छा भाई इसका जो डिफाइनिंग फार्मूला, यहाँ सबसे पहले तो एक बात ध्यान देना भाई, मेरे पास क्या नहीं दे रखा। मेरे पास यहाँ जो मैट्रिक्स की बेसिस है वो गिवन नहीं है। यहाँ सिर्फ इतना बोल दिया कि ए मेरे पास क्या है, कोई भी मैट्रिक्स है ऑफ डी की विद रिस्पेक्ट टू सम बेसिस फॉर वी। बेसिस फॉर वी के लिए मीन्स कोई भी एक बेसिस ले लिया, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास मैट्रिक्स ए की क्या है भाई, मैट्रिक्स ए की जो सॉरी कोई भी बेसिस दे दी हुई वी की, कोई भी बेसिस, उसके विद रिस्पेक्ट बनने वाली जो मैट्रिक्स है वो ए के नाम से जानी जाती है। यहाँ कोई भी बेसिस नहीं गिवन तो हम क्या मानकर चल पड़ते हैं कि यहाँ मेरे पास स्टैंडर्ड बेसिस का यूज होगा भाई। तो एक काम कर लेते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस के विद रिस्पेक्ट इस मैट्रिक्स को एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं, ये मेरे पास क्या आएगी उसके बारे में देखिए भाई। अच्छा मेरे पास स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है भाई? 1x एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब एटमोस्ट 3 डिग्री तक की है, तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड बेसिस होती है। अच्छा मेरे पास जो डिफाइनिंग फार्मूला वो क्या है? जो भी मेरे पास लीनियर ऑपरेटर है गिवन बाय डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मीन्स हमारे पास पता है क्या होगा? अगर मैं यहाँ इमेज निकालने गया डी ऑफ ए वन की, तो मेरे पास जो यहाँ वन है, जो भी ये वेक्टर दे रखा है उसका डेरिवेटिव कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और वन का डेरिवेटिव मीन्स कांस्टेंट का डेरिवेटिव मेरे पास 0 के बराबर आता है। तो ये मेरे पास डी ऑफ वन की जो इमेज है वो 0 आ गई। अब इसको मैं किसके लीनियर इमेज सेट मेरे पास ये आ गया। अब जो इमेज सेट आया है उसको जो मेरे पास बेसिस दे रखी है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में राइट कीजिए। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? यहां से मेरे पास आ जाए हर एक का जो कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर हो जाएगा। कोफिशिएंट मैट्रिक्स की पहली रो मेरे पास ये आ गई 0 0 0 0। अब इसका ट्रांसपोज मेरे पास क्या आता भाई? जो मेरे पास डी की ओरिजिनल मैट्रिक्स बनकर आएगी, जो इस लीनियर ऑपरेटर की ओरिजिनल मैट्रिक्स बनकर आएगी, उसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आई है वो उसका ट्रांसपोज होती है। तो यहां से इस मैट्रिक्स का अगर ये पहली रो आई है तो मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स का पहला कॉलम आ गया 1 0 0 0 इसके बराबर भाई। ठीक है, अब क्या करूंगा भाई, डी ऑफ एक्स निकाल लूंगा। सॉरी सॉरी माफ करना भाई, यहाँ 0 आएगा क्योंकि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन मेरे पास 0 0 0 हो रहा है। माफ करना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अब डी ऑफ एक्स निकालूंगा भाई, वो मेरे पास किसके बराबर आएगा? एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स मेरे पास आ जाएगा 1 के बराबर। इस 1 को लीनियर कॉम्बिनेशन में राइट करूंगा जो ये सेट दे रखा है उसके वेक्टर्स के। तो यहां से मेरे पास क्या बनकर आएगा भाई, 1 × 1 और बाकी सभी का जो कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर हो जाएगा, सभी का कोफिशिएंट 0 आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया भाई, पहला जो वेक्टर है उसका कोफिशिएंट आया 1, बाकी सभी का 0। तो मेरे पास ये सेकंड रो हो गई मैट्रिक गिवन मैट्रिक्स की। क्या होगी भाई, सॉरी कोफिशिएंट मैट्रिक्स की मेरे पास सेकंड रो हो गई।
तो अब मैं अगर इसका ट्रांसपोज कर दूंगा तो मेरे पास वो ओरिजिनल मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो 1 0 0 0 ये मेरे पास सेकंड कॉलम आ गया। थर्ड कॉलम मेरे पास डी ऑफ एक्स स्क्वेयर के अगर इमेज निकाल लेंगे तो वहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x के बराबर आ जाएगा। तो एक्चुअली में मेरे पास क्या है, यहाँ 2x के बराबर आ गया। तो मेरे पास यहां से क्या हो गया भाई, ये तो 0 आ गया, ये 2 आ जाएगा इसका कोफिशिएंट, मीन्स x का कोफिशिएंट 2, बाकी सभी के कोफिशिएंट 0। और वो मेरे पास थर्ड रो बनेगी, उसका ट्रांसपोज कर दूंगा तो ओरिजिनल मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम बन जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे पास, 0 2 0 0। उसके बाद डी ऑफ एक्स क्यूब अगर मैं करूंगा, क्या करना भाई, डी ऑफ एक्स क्यूब हम करेंगे, वो मेरे पास किसके बराबर आएगा, 3x स्क्वेयर के बराबर। एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 3, बाकी सभी का कोफिशिएंट 0। तो यहां से मेरे पास क्या आया है, ये 0 ये 0, यहाँ 3 बाकी 0, ये आ गया भाई। ये मेरे पास 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई, जो मेरे पास गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर ऑपरेटर दे रखा है, उसके डिफाइनिंग फार्मूले से हमने उसकी मैट्रिक्स निकाल ली भाई। अच्छा, आप लोग क्लियरली देख पा रहे होगे भाई, ये मेरे पास क्या है कि स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। और जो स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती हैं वो मेरे पास कैसी होती हैं, नीलपोटेंट। और 0 के अलावा कोई भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स मेरे पास डायगोनलाइजेबल नहीं होती। तो मेरे पास यहाँ से ध्यान से देखिए भाई, पहला ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा, वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स बोल रहा है। दूसरे में बोल रहा है कि ए मेरे पास डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास कोई भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या नहीं होती भाई, वो डायगोनलाइजेबल नहीं होती 0 को छोड़कर। और यहाँ नॉन जीरो है तो मेरे पास वो क्या होगी भाई, नॉन जीरो है तो मेरे पास वो कभी भी क्या नहीं हो सकती, डायगोनलाइजेबल नहीं हो सकती भाई। थर्ड में कह रहा है कि द रैंक ऑफ ए इज 2, जो इस मैट्रिक्स का रैंक है वो क्या 2 आया है, नहीं भाई, इसका रैंक तो मेरे पास 3 आया, क्योंकि ये अपने आप में एक आरईएफ के अंदर मैट्रिक्स है और इसमें नॉन जीरो रोज 3 है, तो मेरे पास रैंक आया है 3। चौथे ऑप्शन पर आइए भाई, द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए इज दिस। भाई जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के अंदर देखिए भाई, मेरे पास जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाने के लिए हमें इस मैट्रिक्स की जो एम एक्स है उसके बारे में जानकारी चाहिए भाई। और आप लोग एम एक्स को क्लियरली देख पा रहे होगे, आप लोग निकाल के देख लेना कि जब मेरे पास ए का क्यूब अगर मैं कर दूंगा तो वो मेरे पास नल के बराबर हो जाएगा, लेकिन ए स्क्वेयर मेरे पास नल के बराबर नहीं मिलेगा। आप लोग क्लियरली आप लोग चेक कर सकते हो भाई इसके बारे में। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, एक्स क्यूब इक्वल टू 0। मेरे पास एम एक्स में एक 3x3 ऑर्डर का सबसे बड़ा क्या आएगा, 3x3 ऑर्डर का, सॉरी माफ करना भाई, माफ करना, यहाँ 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो यहाँ 4 ही आएगा। आप लोग चेक कर लेना भाई, यहाँ 4 ही आएगा, क्योंकि जब कभी भी नॉन जीरो एंट्री मेरे पास अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नॉन जीरो एंट्री सब डायगोनल या सुपर डायगोनल पर होती हैं, तो मेरे पास उस मैट्रिक्स का जो इंडेक्स है वो मेरे पास किसके बराबर आता है, जो उसका ऑर्डर है। और यहाँ ऑर्डर 4 है तो मेरे पास एक्स पावर ऑफ 4 के बराबर आएगा जो एम एक्स है। और मेरे पास 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, सारी की सारी आइगन वैल्यू 0 है। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, जो जॉर्डन ब्लॉक बनेगा वो एक ही ब्लॉक बनेगा और वो 4x4 ऑर्डर का बनेगा। कितने ऑर्डर का बनेगा भाई, 4x4 ऑर्डर का ही बनेगा। 4x4 ऑर्डर में मेरे पास जॉर्डन ब्लॉक अगर मैं बनाने जाऊं तो जो आइगन वैल्यूज है वो तो होती है मेरे पास यहाँ डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल पर, सारी की सारी आइगन वैल्यू नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो 0 0 0 है, तो ये है तो होगी डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल एलिमेंट्स पर, ठीक है। अब जो मेरे पास 1 आएंगे उनको या तो मैं सब डायगोनल पर या सुपर डायगोनल पर, दोनों में से किसी कहीं भी रख सकता हूं, लेकिन ये नहीं कि मेरे पास एक बार तो वो सब डायगोनल पर हो गए एक बार सुपर डायगोनल पर हो गई। आपको बताकर चलना पड़ेगा कि इनको 1 1 1 को हमने कहाँ लिया है, सुपर डायगोनल या सब डायगोनल।
तो ये हमने सुपर डायगोनल ले लिया यहाँ। और अगर मेरे पास वेक्टर हो n और मेरे को एक मीन्स सॉरी मेरे पास क्या है भाई यहाँ n वेक्टर्स हैं। अच्छा एक काम करना, एक मिनट, मेरे को यहाँ क्या बताना है, जॉर्डन ब्लॉक्स। अच्छा जितने मान लिया मैंने n मेरी क्या है, n मेरे पास आइगन वैल्यू है, ठीक है। और उसमें से मेरे पास क्या हो गया, n आइगन वैल्यू है, तो मेरे पास अच्छा जितनी mx होती है एटलीस्ट वन पेयर तो मेरे पास जॉर्डन ब्लॉक के अंदर उस ऑर्डर का पक्का होता है जितना mx की पावर होगी। और यहाँ mx मेरे पास x पावर ऑफ 4 के बराबर है, तो मेरे पास एक ही जॉर्डन ब्लॉक बनेगा इसका 4x4 ऑर्डर का। तो सब डायगोनल या सुपर डायगोनल पर 4-1 मीन्स अगर मेरे पास n×n ऑर्डर की मैट्रिक्स है और उसका अगर मैं बात कर रहा हूँ उसकी जो आइगन वैल्यूज मीन्स उसके पास जो लार्जेस्ट है जो भी मेरे पास ब्लॉक आता है वो 4x4 का है, तो सुपर डायगोनल या सब डायगोनल पर 3 मेरे पास 1 आते हैं। यहाँ वही 3 1 दे रखे हैं भाई, तो मेरे पास ये और कुछ नहीं, वो क्या है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है एक ही और कुछ भी नहीं है ये। तो मेरे पास यहाँ से फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो पता क्या है आपको, 1 और 4, 1 and 4 is the correct answer of this question। 1 and 4 is the correct answer of this question। अगर इसमें डाउट है कंफ्यूजन है तो मेरे से आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई, फिर मैं डिस्कस करना, अदरवाइज डाउट नहीं है तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा। फटाफट से बता दीजिए भाई एक बार कमेंट सेक्शन में, आपके अकॉर्डिंग कोई डाउट कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा इस क्वेश्चन में। क्लियर है सब कुछ? चलिए भाई क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये दे दिया भाई, क्या है, ए कोई भी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है विद रियल एंट्रीज, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। कोई भी मेरे पास रियल में एंट्रीज के साथ मैट्रिक्स दे रखी है भाई और मेरे को ये बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। ए इज नेसेसरली डायगोनलाइजेबल ओवर आर if a has distinct real eigenvalues then it is a diagonalizable over r। if a has a distinct eigenvalue then it is a diagonalizable over c। if all eigenvalues of a are non-zero then it is diagonalizable over c। रश्मिता जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है जो भी मेरे पास मैट्रिक्स दे रखी है भाई उसको हमें कोशिश करते हैं उसको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं टू ए डायगोनल मैट्रिक्स। कोई भी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है उसको हम अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं टू ए डायगोनल मैट्रिक्स, वो मेरे पास जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होती है। मीन्स हम ये देख रहे हैं कि वो मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स के कितना नजदीक आ सकती है, वो मेरे पास जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होती है। दैट्स क्लियर? क्लियर है सबको? बता दीजिए भाई रश्मिता, अगर डाउट अब भी बचा तो फिर मेरे से पूछ सकते हो भाई। मैंने अपना आंसर दे दिया है, अगर डाउट है तो फिर पूछ लीजिए फिर मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? चलिए भाई ये क्वेश्चन मैंने दे दिया है भाई, 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन के बारे में और फिर मेरे से बात कीजिए। फिर भी अगर कोई डाउट हम इसको सोल्व करेंगे अच्छे से, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के बारे में मैंने बता दिया है, अगर डाउट रहा है तो फिर पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है, चलिए भाई इसके बारे में बताइए। ए मेरे पास कैसी मैट्रिक्स है भाई, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है रियल एंट्रीज के साथ। मीन्स मेरे पास ए होगी भाई 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, और रियल एंट्रीज हैं जिसके पास क्या है भाई, रियल एंट्रीज हैं। अच्छा भाई एक बात ध्यान देना, ये फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि ए इज नेसेसरली डायगोनलाइजेबल ओवर आर। अगर किसी फील्ड पर कोई मेरे पास मैट्रिक्स है वो अगर डायगोनलाइजेबल होती है तो मेरे पास वहां क्या होता है उसके बारे में समझिए भाई। सबसे पहले तो मेरे पास उसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी दोनों इक्वल होनी चाहिए हर आइगन वैल्यू की, अगर मेरे पास मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल होना है तो। मीन्स मेरे पास सबसे पहले वो जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल ओवर सी होनी चाहिए भाई, अगर उस मैट्रिक्स को आर पर डायगोनलाइजेबल होना है तो। और फिर उसकी सेकंड केस क्या है भाई, सारी की सारी जो आइगन वैल्यूज हैं, सारी की सारी आइगन वैल्यूज मेरे पास है, अगर यहाँ आर पर बात कर रहा तो फील्ड आर के अंदर आनी चाहिए भाई। अगर ऐसा हो गया तो मैट्रिक्स मेरे पास डायगोनलाइजेबल ओवर आर हो जाएगी, अदरवाइज मैट्रिक्स मेरे पास डायगोनलाइजेबल ओवर आर नहीं हो पाएगी भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है सबको। अच्छा भाई सी पर अगर मैं बात करूं तो उसमें तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हर आइगन वैल्यू के मेरे पास क्या हो जाए, सेम हो जाए। और दूसरी बात, मैं एक बात ये भी जानता हूं कि जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है और लेस देन इक्वल टू अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी से होती है। यहां मेरे पास, अच्छा पहले मैं ए ऑप्शन पर आता हूं, मेरे पास इस रिजल्ट का भी यूज होगा और इन रिजल्ट्स का भी यूज होगा। अगर देखिए भाई अब पहले ऑप्शन पर आते हैं, पहला ऑप्शन क्या कहता है उसके बारे में समझिए भाई। मेरे पास क्या है, ए को इज नेसेसरली डायगोनलाइजेबल ओवर आर बोल रहा है। क्या मेरे पास ऐसी रियल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती हैं 3x3 ऑर्डर की जिसका जो मेरे पास आइगन वैल्यू है वो आर से बाहर आ जाए। सबसे पहला काम तो ये है भाई, क्योंकि ये बोल रहा है कि ए इज नेसेसरली डायगोनलाइजेबल ओवर आर। अगर डायगोनलाइजेबल ओवर आर के बारे में बात कर रहा हूं तो सबसे पहले तो मैं एक ही काम, या तो उनकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कोई भी किसी भी एक आइगन वैल्यू की हम डिफरेंट ला दें, ठीक है। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हर आइगन वैल्यू की किसी एक आइगन वैल्यू की डिफरेंट लेकर आ जाए, या फिर जो आइगन वैल्यूज है वो मेरे पास आर के अंदर ना हो तो मेरे पास यहां से क्या नहीं हो पाएगा, जो डायगोनलाइजेबल है ओवर आर नहीं हो पाएगा। तो एक काम कर लेता हूँ भाई, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स की बात है ना, तो मैं ये मैट्रिक्स ले लेता हूं 0 1 0 -1 0 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स ले लेता हूं भाई। इसकी आप कैरेक्टरिस्टिक देखना भाई, मेरे पास क्या आएगी, यहां से x माइनस ओमेगा कोमा x माइनस ओमेगा का स्क्वेयर कोमा इंटू सॉरी इंटू में x माइनस 1, ये मेरे पास इसकी सी एक्स आएगी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये आएगी। मीन्स यहां से मेरे पास ओमेगा क्या होता है कि एक मेरे पास नॉन रियल नंबर होता है, ओमेगा स्क्वेयर भी मेरे पास एक नॉन रियल नंबर होता है। तो यहां से मेरे पास जो आइगन वैल्यूज हैं वो आर के अंदर लाई नहीं की, और ये मेरे पास एक रियल मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यूज आर के अंदर लाई नहीं की, तो ये मेरे पास डायगोनलाइजेबल ओवर आर कैसे हो सकती है, क्योंकि मेरे पास दो कंडीशन दी हुई डायगोनलाइजेबल ओवर आर होने की। पहली तो वो डायगोनलाइजेबल ओवर सी हो, और दूसरी कंडीशन सारी की सारी आइगन वैल्यूज की आर के अंदर लाई करें तो मेरे पास वो डायगोनलाइजेबल ओवर आर हो जाएगी। ये दो कंडीशन दी हुई, लेकिन इन्होंने अगर मेरे पास डायगोनलाइजेबल नहीं है ओवर आर तो मेरे को इनमें से कोई भी एक कंडीशन फेल हो जाए, और मैंने दिखा दिया ये जो मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज मेरे पास आर के अंदर लाई नहीं कर रही, आर के अंदर लाई नहीं कर रही तो मेरे पास ए कभी भी क्या नहीं हो सकता, डायगोनलाइजेबल नहीं हो सकता इन आर, सॉरी कभी भी नहीं बोल सकता भाई मैं, ए इज नेसेसरली डायगोनलाइजेबल ओवर आर, ये वाला जो ऑप्शन है वो मेरा रोंग हो गया।
जरूरी नहीं कि मेरे पास वो डायगोनलाइजेबल हो ओवर आर पर। ठीक है। अच्छा भाई यहां ध्यान दीजिए, इफ ए हैज डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यू, यहां से देखिए भाई डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यू, देन इट इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर। यस, मतलब हर एक की जो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है वो मेरे पास 1 1 के बराबर है, तो वहां से मेरे पास हर आइगन वैल्यू की जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो भी तो 1 होगी, हर आइगन वैल्यू की। क्योंकि मेरे पास क्या है, एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी मींस मेरे पास यहाँ कह रहा है कि डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यू, जितनी आइगन वैल्यूज की मल्टीप्लिसिटी होती है वो क्या होती है, एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। और मैं जानता हूं इस रिजल्ट से कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ और एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी भी 1 आ गई और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी खुद भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 1 यहाँ से आ गई। तो मेरे पास जो और सारी की सारी आइगन वैल्यू मेरे पास किसके अंदर है, रियल के अंदर है। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया कि वो जो मैट्रिक्स है वो क्या कैसी होगी, डायगोनलाइजेबल ओवर आर हो गई। तो सेकंड ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो गया भाई। थर्ड ऑप्शन पर बात कीजिए, थर्ड ऑप्शन में आइए भाई। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है इफ ए हैज डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज देन इट इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी। यस, ओवर सी में क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे को अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम चाहिए और कुछ भी नहीं चाहता। तो यहां से मेरे पास क्या हो गया, अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं तो उसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी हर आइगन वैल्यू की और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी दोनों सेम होंगे। तो मेरे पास यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, जो मेरे पास मैट्रिक्स थी वो डायगोनलाइजेबल हो गई। फोर्थ में कह रहा है इफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर ए नॉन जीरो देन इट इज डायगोनलाइजेबल। भी इसका मतलब पता है क्या है, ये कह रहा है कि हर इनवर्टिबल मैट्रिक्स मेरे पास डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। नो, गलत। हर इनवर्टिबल मैट्रिक्स, अच्छा, हर इनवर्टिबल मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेबल होना कोई जरूरी नहीं है। कैसे, देखिए भाई अभी बता देता हूं, ध्यान से देख लेना। ये मेरे पास क्या है, ये मैट्रिक्स है भाई 0 1 0, ये है 0 0 1 और यहां से 0 0 0, ये मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, नीलपोटेंट। सॉरी एक सेकंड, सारी की सारी आइगन वैल्यूज नॉन जीरो लेनी थी ना, तो डायगोनल एंट्रीज पर 1 1 1 लीजिए भाई, माफ करना 1 1 1 ये आएंगे भाई, माफ करना थोड़ा सा मैं गलत ले गया था उसको। सारी की सारी आइगन, अच्छा, ये मेरे पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो डायगोनल एंट्रीज होती हैं और इसकी डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी 1 1 1 है। तो ये मेरे पास डायगोनल एंट्रीज हैं। ठीक है, ये मेरे पास डायगोनल एंट्रीज हैं। अब ध्यान से देखना भाई, इसकी अगर मैं यहां ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकाल लूंगा, 1 आइगन वैल्यू है मेरे पास जिसकी एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी तो है 3 के बराबर, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और निकालिए भाई। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मेरे पास क्या होती है भाई, n माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा ही होता है। लेमडा मेरे पास यहाँ किसके बराबर है, 1 के बराबर है और n मेरे पास 3 के बराबर है। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो यहां से मेरे पास क्या हो गया, 3 माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा ही, ए माइनस आई करूंगा मैं, ए माइनस आई करूंगा तो डायगोनल एंट्रीज तीनों की तीनों क्या हो जाएंगी, 0 0 0 हो जाएंगी। और यहाँ मेरे पास फिर रैंक क्या आ जाएगा इसका, रैंक ये दो नॉन जीरो, ये वाले दो नॉन जीरो एलिमेंट बचेंगे, मीन्स दो नॉन जीरो रोज बचेंगी और मेरे पास फिर वहां से रैंक क्या बन जाएगा, 2 बच जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, मेरे पास जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आई इसकी वो क्या आ गई, 1 आ गई। किसके बराबर आ गई भाई, वो 1 के बराबर आ गई। लेकिन अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होनी थी तो मेरे पास वो 3 के बराबर आनी चाहिए थी। तो यहां से मेरे पास क्या हो गया, जो मैट्रिक्स है सारी की सारी अगर आइगन वैल्यू नॉन जीरो है तब भी मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेबल होना कोई जरूरी नहीं है। मतलब अगर मैं बाय रिजल्ट बोल लूं
तो हर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मेरे पास जरूरी नहीं कि डायगोनलाइजेबल हो जाए। हर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मेरे पास जरूरी नहीं कि डायगोनलाइजेबल हो जाए। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो यहां से मेरे पास जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट आया भाई। अगर इसमें डाउट हो कंफ्यूजन हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा भाई, अदरवाइज आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए भाई। अगर किसी को कोई डाउट लगता है, कोई कंफ्यूजन है, तो मेरे से आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए भाई। फटाफट से बताइए सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और वीडियो को साथ के साथ लाइक और शेयर करते रहिए भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं फिर। चलूं आगे। चलिए भाई, ये है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास। आज का लास्ट भी क्वेश्चन है ये। क्या दे रखा भाई, लेट m इक्वल टू, m मेरे पास क्या दे रखा है, a इक्वल टू ए बी सी डी सच दैट a b c d belonging to z and the eigenvalues of a are in q, then m is empty, m equal to this. If a belonging to m, then the eigenvalues of a are in z. If a comma b belonging to m are such that a b equal to identity, then determinant of a belonging to plus minus 1. भाई 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, एक बार इसको समझने की कोशिश कीजिए, खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए और जो भी आपका आंसर बनता है उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए भाई। फिर मैं डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे भाई। 2 मिनट का टाइम है आप सबके पास, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा क्वेश्चन दे रखा भाई मेरे पास, काफी इसके कंसेप्ट क्लियर होंगे। और जो लास्ट वाला ऑप्शन है इस पर आजकल जो CSIR नेट है वो थोड़ा सा काम कर रहा है, मीन्स ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। जो फोर्थ ऑप्शन है वो पिछले 3 4 4 बार कम से कम पूछ लिया गया है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से। जो फोर्थ ऑप्शन है उसके वो, ठीक है, तो आपको आना चाहिए भाई उसके बारे में। चलिए भाई डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपका कोई आंसर बना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए भाई, फटाफट से कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए अगर कोई भी आंसर बना है तो आपका, फिर मैं डिस्कस करूंगा भाई। चलिए भाई डिस्कस कर रहा हूं मैं, मेरे पास क्या दे रखा है, ध्यान दीजिए भाई। एम के अंदर मेरे पास वो मैट्रिसेस की कोलेक्शन है, एम के अंदर मेरे पास वो मैट्रिसेस की कोलेक्शन है। इसका क्या मतलब है भाई, ए इक्वल टू वो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है भाई, सच दैट जिसकी जो एंट्रीज है वो कहां से आ रही हैं, वो इंटीजर से आ रही हैं भाई, जेड से आ रही है, इंटीजर से आ रही हैं। अच्छा भाई साथ के साथ एक कंडीशन और भी है, उसकी जो आइगन वैल्यूज है, जो भी मैट्रिक्स मेरे पास 2x2 ऑर्डर की इसके अंदर आएगी उसकी जो आइगन वैल्यूज है वो मेरे पास क्यू के अंदर ही होनी चाहिए, ठीक है। एम के अंदर मेरे पास, मैं दोबारा बता देता हूं क्योंकि अगर जब तक आपको ये कोलेक्शन समझ नहीं आएगी आप लोग एक्चुअली में इस आंसर को नहीं कर पाओगे, इसके जो ऑप्शन है उनको एलिमिनेट या उनको नहीं कर पाओगे। इसके अंदर मेरे पास क्या दे रखा है, वो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं जिसकी एंट्रीज तो आ रही हो इंटीजर, बट मेरे पास जो आइगन वैल्यूज हो वो हो रेशनल के अंदर से। सिर्फ और सिर्फ वही मेरे पास इस मैट एम के अंदर जा पाएंगी भाई, एम के अंदर जो मैट्रिसेस हैं वही जा पाएंगी, ठीक है।
अब एक बात ध्यान देना भाई, यहां मेरे पास क्या कह रहा है, एम इज एम्प्टी, पहले ऑप्शन में एम इज एम्प्टी कह रहा है, ये एम मेरे पास एम्प्टी हो जाएगा। गलत बात नहीं है भाई इसकी, क्यों? देखिए भाई, मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है 1001। सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्या ये मेरे पास इसके अंदर जाएगी? इसको छोड़िए, हम एक जीरो मैट्रिक्स ले लेते हैं। क्या लेते हैं भाई? जीरो मैट्रिक्स, 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स ले ली। दोनों की जो मेरे पास आइगन वैल्यूज हैं वो मेरे पास क्या है, इसकी तो क्या है 1 1, इसकी है 0 0। दोनों की आइगन वैल्यूज मेरे पास क्यू के अंदर लाई कर रही हैं। अच्छा, दूसरी बात, सारी की सारी एंट्रीज ए बी सी डी मेरे पास इंटीजर से आ रही हैं। हाँ जी आ रही है। दोनों कंडीशन मेरे पास फुलफिल हो गई, तो मेरे पास ये क्या कहाँ चली गई? एम के अंदर नहीं चली गई, दोनों की दोनों मैट्रिसेस एम के अंदर चली गई भी। तो मेरे पास यहां से एम इज एम्प्टी, सरासर गलत, एम इज एम्प्टी नहीं है भाई, पहला ऑप्शन गलत। अच्छा भाई, दूसरे में पता है क्या कह रहा है ये? दूसरे ऑप्शन के अंदर इसने दे दिया कि ए बी सी डी सच दैट ए बी सी डी बिलोंगिंग टू जेड, मीन्स एम मेरे पास है, एम के अंदर सारी की सारी इंटीजर एंट्रीज की सारी मैट्रिक्स ली जाएंगी। एम के अंदर मीन्स मेरे पास वो जितनी भी एंटीजर एंट्रीज हैं वो सारी की सारी मेरे पास एम के अंदर चली जाएंगी, ये कह रहा है ये। मीन्स हर इंटीजर एंट्रीज वाली मैट्रिक्स का जो मेरे पास आइगन वैल्यूज है वो पक्का क्यू के अंदर लाई करता है, ये कह रहा है ये सेकंड ऑप्शन के अंदर। ये बात तो इसकी गलत नहीं है भाई। क्यों गलत है? ध्यान से देखिए, मेरे पास 0 1 -1 0, ये मैट्रिक्स ले ली भाई मैंने। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगी? एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू 0। वहां से मेरे पास जो एक्स आएगा वो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस आयोटा, प्लस माइनस आयोटा, ये आ गया भाई। क्या मेरे पास ये वाली जो मैट्रिक्स है वो इस एम के अंदर जा पाएगी? कभी भी नहीं जा पाएगी। मेरे पास क्या होना चाहिए था? मेरे पास वो इंटीजर एंट्रीज आनी चाहिए थी और उसकी आइगन वैल्यूज क्यू के अंदर आनी चाहिए थी। यहां मेरे पास क्या हो गया? उसकी एंटीजर एंट्रीज तो आ गई, बट मेरे पास आइगन वैल्यूज क्या नहीं हुई भाई? आइगन वैल्यूज मेरे पास क्यू के अंदर लाई नहीं की। तो मेरे पास सारी की सारी इंटीजर एंट्रीज वाली मैट्रिक्स को मैं ये थोड़ी बोल सकता हूं कि वो मेरे पास एम के अंदर चली जाएंगी। ये मैट्रिक्स मेरे पास एम के अंदर नहीं गई, तो मेरे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अगर डाउट है, कंफ्यूजन है, तो मेरे कमेंट सेक्शन में अभी पूछिए भाई, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिर हमें आगे जो दो ऑप्शन बच गए उनको डिस्कस करते हैं भाई। थर्ड ऑप्शन पर आइए भाई। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है इफ ए बिलोंगिंग टू एम देन द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर इन जेड। अगर मेरे पास ए बिलोंगिंग टू एम है माफ करना भाई। थर्ड ऑप्शन में पता है क्या कह रहा है? अगर कोई भी मैट्रिक्स मेरे पास एम के अंदर जाएगी ना, कोई भी मैट्रिक्स एम के अंदर जाएगी, तो जो उसकी आइगन वैल्यूज हैं वो मेरे पास जेड के अंदर होंगी बस। मीन्स मेरे पास कोई भी आइगन वैल्यू क्यू माइनस जेड के अंदर नहीं लाई करेगी। क्यू माइनस जेड के अंदर कोई भी आइगन वैल्यू लाई नहीं करेगी। इसका कहने का मतलब ये है भाई, ये तो मेरे पास होता ही है, रिजल्ट है डायरेक्ट। रिजल्ट क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी आइगन वैल्यू है, मीन्स सॉरी, अच्छा उससे पहले एक काम कर लेता हूं मैं। मतलब मेरे को ये शो करना है ना कि वो मेरे पास क्यू बाई जेड के अंदर कोई भी इस टाइप की जो मैट्रिक्स है उसकी जो कोई भी आइगन वैल्यू मेरे पास क्यू माइनस जेड के अंदर नहीं जाएगी, ये मेरे को शो करना है। उसके लिए एक रिजल्ट देखिए भाई।
मेरे पास अगर कोई भी मैं पोलिनोमियल दे रखी है, मीन्स ए नोट प्लस a1x प्लस a2x² प्लस एंड सो होने प्लस यहां से दे रखा an(x पावर ऑफ n), ये मेरे पास कोई भी पोलिनोमियल दे रखी है भाई। अच्छा, सारे के सारे ए आई अगर मेरे पास यहाँ जेड से आ रहे हो ना, तो मेरे पास इसकी कोई भी अगर रूट होगी, जो भी मेरे पास इस पोलिनोमियल की रूट होगी, किस टाइप की भाई, पी बाई क्यू टाइप की। किस टाइप की, पी बाई क्यू टाइप की, जहां पी मेरे पास कहां से आ रहा है भाई, इंटीजर से, जेड से आ रहा है, और क्यू मेरे पास नेचुरल नंबर से अगर लाई कर रहा है, तो मतलब ये मेरे पास कोई भी अगर इसकी रेशनल रूट होगी, सीधा सीधा कहना ये हो गया, क्योंकि मेरे पास जो भी रेशनल रूट्स होती हैं, जो भी मेरे पास रेशनल नंबर है, उनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो यहां से मेरे पास क्या होगा, अगर कोई भी रूट मेरे पास इस टाइप की आएगी, तो यहां से पता है जो मेरे पास पी है, उस जो पी है वो तो मेरे पास इस ए नोट को, इस कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करेगा, और जहां जो क्यू है वो मेरे पास इस ए एन, हाईएस्ट ऑर्डर का जो कोफिशिएंट, हाईएस्ट डिग्री की जो कोफिशिएंट है, उसको मेरे पास वो डिवाइड करेगा। ये मेरे पास एक रिजल्ट होता है। ये क्या होता है भाई, एक रिजल्ट होता है मेरे पास। अच्छा भाई, दूसरा एक रिजल्ट होता है कि मेरे पास हमेशा कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल मोनिक होती है। जो भी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होगी वो मोनिक होगी। मोनिक का क्या मतलब है भैया भाई, जो भी मेरे पास वहां हाईएस्ट ऑर्डर का कोफिशिएंट होगा, वो या तो +1 के बराबर होगा या -1 के बराबर होगा भाई। ये मेरे पास मोनिक पोलिनोमियल का मतलब होता है भाई। तो यहां से मेरे को दो चीजें पता चल गई भाई, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मेरे पास मोनिक होती है। दूसरी बात मेरे पास क्या पता चल गई भाई, दूसरी बात मेरे को ये पता चल गई कि मेरे पास ये वाला जो रिजल्ट है, मीन्स अगर कोई भी पी बाई क्यू की फॉर्म में कोई भी मेरे पास है, उसकी रूट होगी पोलिनोमियल की, तो मेरे पास जो मेरा न्यूमरेटर है वो तो डिवाइड करेगा कांस्टेंट टर्म को, और जो मेरा डिनोमिनेटर है वो डिवाइड करेगा मेरे पास हाईएस्ट ऑर्डर की पावर को, सॉरी हाईएस्ट ऑर्डर के, हाईएस्ट पावर की एक कोफिशिएंट को, माफ करना। ये मेरे को दो रिजल्ट से इनका यूज मैं करूंगा। अब यहां से अब एक बात ध्यान दीजिए भाई, मेरे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, मोनिक है। मोनिक है तो मेरे पास क्यू एक नेचुरल नंबर है, और वो डिवाइड कर रहा है मेरे पास ए एन को, और ए एन मेरे पास या तो 1 है या -1 है। ए एन, क्यू मेरे पास कोई भी नेचुरल नंबर है, वो डिवाइड कर रहा 1 और -1 को। तो ऐसे तो मेरे पास क्या क्या है, दो ही नंबर होते हैं भाई, या तो दो ही इंटीजर होते हैं ऐसे, क्यू हम दो ही इंटीजर लेकर आ सकते हैं भाई, या तो 1 आ जाए वो, या -1 आ जाए, इन दोनों में से कोई भी आ गया। और अगर क्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 -1 के अंदर से लाई कर जाएगा, तो मेरे पास यहाँ क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ पी बच गया, जो कि इंटीजर से आ रहा है। क्यों मेरे पास 1 -1 के बराबर हो जाएगा, 1 -1 के बराबर होते ही मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो रूट आई वो कैसी बच गई, इंटीजर रूट्स बच गई भी। कैसी बच गई, इंटीजर रूट्स बच गई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो इन दोनों रिजल्ट्स का यूज करके मेरे पास क्या हो गया भाई, कि जो मेरे रूट्स हैं वो q माइनस जेड के अंदर लाई नहीं करते, q माइनस जेड के अंदर लाई नहीं करते। तो अगर कोई भी मेरे पास a है जो कि m के अंदर जाएगा, मीन्स अगर उसकी जो आइगन, उसके पास इंटीजर एंट्रीज होंगी और उसके आइगन वैल्यूज मेरे पास q से आ रही होंगी, तो मीन्स से उसकी जो आइगन वैल्यूज है वो यहाँ अगर मैं q से लेकर आ रहा हूं, तो मेरे पास वो पक्का कहां से आ रही होंगी भाई, इंटीजर से आ रही होंगी। क्योंकि मेरे पास q माइनस जेड टाइप की जो भी आइगन वैल्यूज है इस टाइप की मैट्रिसेस की, वो एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती। तो मेरे पास क्या हो गया भाई, थर्ड जो ऑप्शन है वो क्या हो गया, कोरेक्ट हो गया यहाँ से, क्योंकि मेरे पास q माइनस जेड के अंदर है, इसकी आइगन वैल्यूज लाई नहीं करेंगी। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया भाई, जेड ही बच गया, जिसके अंदर इसके रूट लाई करेंगे, आइगन वैल्यू लाई करेंगी। वही ये ऑप्शन कह रहा है भाई।
दैट्स क्लियर माय पॉइंट। क्लियर है तो फोर्थ ऑप्शन पर चलते हैं। अगर डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो भाई। अच्छा फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है एक बार वो रीड डाउन करता हूं मैं। इफ a comma b belonging to m are such that a b equal to identity then determinant of a belonging to plus 1 comma minus 1। मेरे पास ये कह रहा है मेरे पास क्या कह रहा है ये अगर मेरे पास ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी है और जो ए और बी है दोनों एम में लाई कर रही हैं मीन्स दोनों के पास इंटीजर एंट्रीज हैं और सबसे पहले तो दोनों मेरे पास इंटीजर एंट्रीज की हैं। दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो इंटीजर्स एंट्रीज वाली है भाई। अब क्योंकि अगर वो एम के अंदर लाई कर रही हैं और एम में वो मैट्रिसेस हैं जिसकी जो एंट्रीज है वो कहाँ से आ रही है भाई जेड के अंदर से आ रही है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ से ये देखना भाई मेरे पास दोनों के दोनों जो मैट्रिसेस है वो इंटीजर एंट्रीज की हैं। दूसरी बात एक बार ध्यान से देखना भाई मेरे पास ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी है और मैं जानता हूं अगर मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो कोई भी और उसकी बी के साथ अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं और वो मेरे पास आइडेंटिटी के बराबर आ जाए तो यहां से मेरे पास बी इंटू ए बी किसके बराबर आता भाई आइडेंटिटी के बराबर आता। ये बात मैं जानता हूं और यहां से फिर मेरे पास क्या होता है ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी और बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब मेरे पास जो बी है वो ए का इनवर्स है। जो बी है वो मेरे पास ए का इनवर्स है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। मीन सीधी सीधी बात पता है या क्या कह रहा है फोर्थ ऑप्शन में कि जो मेरा इनवर्स आएगा ना जो ए का इनवर्स आएगा ए कोई भी एम के अंदर से लाई कर रही है मैट्रिक्स लाई कर रही है और जो वो इनवर्स आएगा अगर उसके अंदर भी मैं इंटीजर एंट्रीज आ गई मेरे पास उसके अंदर इंटीजर एंट्रीज आ गई तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे पास जो ए का जो डिटरमिनेंट है वो मेरे पास प्लस माइनस 1 के बराबर होगा। ये कह रहा है ये। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अब समझ आई भाई जो चौथा ऑप्शन है हमें बोलने की कोशिश कर रहा है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो समझ आ गया भाई आप लोगों को। अगर डाउट हो तो पूछ लेना भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैं बता दूंगा दोबारा से भी रिवाइज कर दूंगा कोई चिंता वाली बात नहीं है। मेरे से पूछते रहिए क्वेश्चन। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे मुझे ये लगेगा कि मैं या तो भाई क्वेश्चन दो ही जगह दो वजह से नहीं पूछे जाते या तो मेरा पढ़ाया हुआ सब कुछ समझ आ रहा है या फिर आप कुछ समझना ही नहीं चाहते मीन्स या आप लोग कुछ काम करना नहीं चाहते उस पर। दैट्स क्लियर। अच्छा भाई देखिए यहां से मेरे पास क्या आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू प्लस माइनस 1 ये मेरे को प्रूव करना है। एक्चुअली में बी मेरे पास क्या निकल कर आ गया ए का इनवर्स निकल कर आ गया। बी मेरे पास क्या है यहां राइट कीजिए भाई बी मेरे पास है ए इनवर्स और ए इनवर्स को हम कैसे राइट करते हैं भाई एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इस तरीके से राइट करते हैं। अच्छा बी के पास मेरे पास इंटीजर एंट्रीज होनी चाहिए तो मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मेरे को लेकर आनी है किसके बराबर होगी भाई। अच्छा एक बात का ध्यान देना भाई एडजॉइंट ऑफ ए के अंदर मेरे पास क्या होता है मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए अगर मैं निकाल रहा हूं तो अगर किसी A11 का मैंने निकाला है मीन्स यहां से अगर मैं ए का एडजॉइंट निकालूं तो मैं क्या करता हूं फर्स्ट रो मीन्स जिस रो और जिस कॉलम के अंदर वो एलिमेंट है उसको छोड़कर जो मेरे पास माइनर बचता है जो मेरे पास सब मैट्रिक्स बचती है उसका जो डिटरमिनेंट है वो मेरे पास क्या आ जाता है सॉरी वो मेरे पास माइनर्स की माफ करना भाई वो मेरे पास क्या आता है माइनर आ जाता है और जो माइनर्स की फिर हर एलिमेंट का जो माइनर है
वो उसके जो मैट्रिक्स बनेगी उसका अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं तो वो मेरे पास एडजॉइंट मैट्रिक्स बन जाती है, एडजॉइंट ऑफ ए बन जाता है। और यहां से एक बात ध्यान देना भाई, मीन्स सबसे पहले मेरे पास डिटर्मिनेंट निकलेगा। माइनर के लिए हम क्या करेंगे, किसी एलिमेंट का माइनर निकालना है तो हम पहली रो और दूसरी मीन्स जिस रो के अंदर जिस कॉलम के अंदर वो है उसको छोड़कर बाकी सारी की सारी सब मैट्रिक्स उठाएंगे और उसका वहां से डिटरमिनेंट निकालेंगे। और वही डिटरमिनेंट मेरे पास माइनर आएगा। और माइनर में मेरे पास क्या होता है भाई, या तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, या तो मेरे पास प्लस होगा, या मेरे पास माइनस होगा, या मेरे पास मल्टीप्लीकेशन होगा। ये तीन ही ऑपरेशन होते हैं भाई उसके अंदर। या तो मेरे पास प्लस है या माइनस है, या फिर मेरे पास क्या होगा भाई, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, तीन ही ऑपरेशन होते हैं। और एक बात ध्यान दीजिए भाई, जो इंटीजर एंट्रीज हैं, जो भी इंटीजर नंबर है, अगर मैं उन दो इंटीजर्स का सम करूं तो वो भी इंटीजर आता है, दो इंटीजर्स का अगर मैं माइनस कर दूं वो भी इंटीजर आता है, और अगर दो इंटीजर्स की मैं प्रोडक्ट कर दूं तो वो भी इंटीजर आता है। तो यहां से मेरे पास एक बात पता चल गई कि जो मेरे पास माइनर, जो मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए आएगी उसके अंदर सारी की सारी एंट्रीज इंटीजर होंगी, उसके अंदर सारी की सारी एंट्रीज इंटीजर होंगी। सिर्फ और सिर्फ है बी के अंदर है मेरे को अब ये रह गया कि अगर यहां से मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इसको और ध्यान से देख लूं, जिससे मेरे पास अगर मैं बी के अंदर की मीन्स ए इनवर्स के अंदर है जो एंट्रीज है वो अगर इंटीजर लाना चाहता हूं तो यहां से मेरे पास क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए को क्या होना पड़ेगा, ऐसा क्या करूं कि मेरे पास जो माइनर है मीन्स जो मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए आई है उसके अंदर सारी की सारी एंट्रीज इंटीजर रह जाएं। अगर मैं यहां +1 और -1 से डिटरमिनेंट ऑफ ए को +-1 से अलग ले लेता हूं तो मेरे पास कम से कम एक एंट्रीज ऐसी बन जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए के पास है, जो कि मेरे पास इंटीजर नहीं रह पाएगी। और हर एंट्री को इंटीजर रखने के लिए मेरे पास यहां से क्या लेना पड़ेगा, फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू +-1 लेकर आना पड़ेगा मेरे को, तभी जाकर मेरे पास हर एंट्री क्या हो जाएगी, हर एंट्री इंटीजर रह पाएगी। तो यहां से मेरे पास क्या हो गया, अगर मेरे पास ए कोमा बी एम से लाई कर रहे हैं और ए बी अगर मेरे पास आइडेंटिटी है मीन्स मेरे पास है बी ए का इनवर्स है, देन मेरे पास जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो +-1 है, होना ही होना पड़ेगा उसको, उसके पास कोई और चॉइस है ही नहीं। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो यहां से फोर्थ ऑप्शन भी मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया भाई। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आए भाई मेरे पास थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में डाउट है, कंफ्यूजन है तो मेरे से आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए भाई, अदरवाइज आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए। फटाफट से बता दीजिए भाई इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो। थर्ड एंड फोर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर हम आगे चलेंगे भाई। चलो भाई आगे चलिए भाई, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था भाई, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर अभी तक इस सेशन में किसी को कोई कहीं भी डाउट आया तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई, अदरवाइज फिर मैं आज के सेशन का एंड करूंगा भाई। आप लोग चाहो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो, अनअकैडमी CSIR नेट पे इस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका जो लिंक दिया गया वो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, आप वहां से जाकर लिंक से फॉलो कर लीजिए भाई। मेरी सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन इसी टेलीग्राम चैनल पर आती है। अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स इस सेशन में बस इतना ही। शाम को 3:15 पर आपके साथ इसी यूट्यूब चैनल पर फिर से मुलाकात होगी भाई।
शाम को 3:15 पर आपके साथ इसी YouTube चैनल पर फिर से मुलाकात होगी भाई। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक